मैं समझ सकती हूँ तुम किस कश्मकश में हो। झूठ बोलने की आदत नहीं है ना, होगी भी कैसे, शर्मा सर के परवरिश में जो पली बढ़ी हो। सर? हाँ, मैं जानती हूँ शर्मा सर को, गुरु मानती हूँ मैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया है। और अगर मैंने सिर्फ एक परिचित होकर उनके संस्कारों को अपनाया है, तो तुम तो उनके घर की बेटी हो। उनके संस्कार तो तुम्हारे रोम रोम में होंगे। उम्मीद करती हूं कि उन संस्कारों का अपमान नहीं होने दोगी। मैं सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, ये खुशी झूठ की बुनियाद पर कब तक टिकी रहेगी? क्योंकि जो खुशी किसी झूठ से मिलती हो, वो खुशी सच्ची खुशी हो ही नहीं सकती। और फिर ये न्याय नहीं अन्याय है साधना। आप एक वकील हैं ना, आप तो सिर्फ कानून की भाषा समझती हैं। न्याय अन्याय कायदे कानून यही सब जानती है ना। पर मैं एक आम औरत हूँ निष्ठा जी, मैं ये सब नहीं जानती। मैं तो सिर्फ अपने परिवार की खुशी देखना चाहती हूँ। मेरा दर्द, मेरी परेशानी आप नहीं समझ सकती। गलत। मैं यहाँ तुमसे एक वकील की हैसियत से नहीं, एक औरत की हैसियत से बात कर रही हूँ साधना। साधना, मैंने अपनी निजी जिंदगी में भी हमेशा सच का रास्ता ही चुना है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। सच की खातिर मुझे अपने पति से भी अलग होना पड़ा। आज मेरे पति के पास दौलत, शोहरत, सब कुछ है, लेकिन अपने बेटे के सर पर हाथ फेरने का सुकून नहीं है। आज जब अपने 5 साल के बेटे को अपने आंखों के सामने दिन रात देखती हूँ, तब मुझे अपने फैसले पर अफसोस नहीं होता। गम इस बात का है कि मेरे जिन पति ने मुझे सच्चाई के रास्ते से अलग करने की कोशिश की, वही आज तुम्हें झूठ के रास्ते पर चलने पर मजबूर कर रहे हैं। हाँ साधना, तुम्हारे वकील मिस्टर सिंघानिया मेरे पति हुआ करते थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से नहीं, बल्कि श्री प्रकाश चंद्र शर्मा की शिष्या की हैसियत से एक बात कहना चाहूंगी। सच्चाई की राह कठिन जरूर हो सकती है, लंबी जरूर हो सकती, लेकिन उससे मिली जीत पुख्ता होती है। और वही झूठ की बिना पर मिली जीत की नींव एकदम खोखली होती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या हो गया आपकी बहू को? आप सबको उस पर बहुत कॉन्फिडेंस था ना, तो फिर क्या हुआ? अरे सिर्फ एक सवाल का एक लफ्ज में जवाब देना था, उसमें भी इतनी प्रॉब्लम? Try and understand. I don't want to understand, मिसेस राजवंश। मुझे हारने की आदत नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी बहू की वजह से ये केस मेरे हाथ से निकल जाए। आपके लिए तो सिर्फ ये केस है, लेकिन हमारे लिए हमारे बेटे का सवाल है, इतना तो समझ रहे हैं ना? वसु एक मिनट, मिसेस सिंघानिया प्लीज, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। साधना आप ठीक है, एंड आई एम श्योर वो बिल्कुल वैसा ही करेगी जैसा कि हम सब चाहते हैं। सो प्लीज काम डाउन। मेरा यकीन कीजिए मिसेस सिंघानिया, साधना कोई गलती नहीं करेगी। उसे पता है कि उसे क्या करना है।
आई होप कि इस बार कोई गलती ना हो, क्योंकि ये हमारा आखिरी मौका है, आखिरी। आओ रागिनी, चलो। ऑर्डर ऑर्डर। श्रीमती साधना राजवंश हाजिर हों। आप ठीक तो हैं? जी। प्रोसिक्यूशन ये नहीं चाहता कि डिफेंस की गवाह हादसे के पूरे डिटेल सुनाने की तकलीफ करे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था साधना जी, जिसका जवाब आप बस हाँ या ना में दीजिए। वकील साहब, मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब कैसे दे सकती? ये पूरी बात सुनिए। वो सब हम जानते हैं, आप सिर्फ इतना बताइए कि जब वो आदमी पहले से ही बेहोश था तब रणवीर राजवंश ने उसे रॉड से मारा था या नहीं? पर इस दिन क्या हुआ था? हाँ या ना साधना जी? साधना जी, आपके एक हाँ या ना पे इस मुकदमे का फैसला टिका है। बताइए हाँ या ना। साधना जी बताइए, क्या रणवीर ने राकेश गुप्ता को रॉड से मारा था? साधना जी, जज साहब पूछ रहे हैं हाँ या ना। आप बताइए, जवाब दीजिए हाँ या ना। आपके हाँ या ना से आज सच्चाई या तो जीत जाएगी या फिर हार जाएगी। बोलिए साधना जी, हाँ या ना जवाब दीजिए। जिस गीता पर हाथ रखकर आपने कसम खाई है, उस गीता का मान रखकर बताइए हाँ या ना। बताइए, रणवीर ने रॉड से मारा था या नहीं? हाँ या ना? हाँ।
उस दिन रिसोर्ट में That's it, Your Honor. साधना जी ने हाँ कह दिया है, तो अब ये बात अदालत के सामने पूरी तरह साफ है कि मिस्टर रणवीर राजवंश ने उस आदमी को रॉड से मारा, जिसकी वजह से आज वो जिंदगी से दूर, मौत के करीब बेबस पड़ा है। नहीं, लेकिन उस आदमी ने मुझसे बदतमीजी भी तो की थी। ये बात तो हम सब जानते हैं साधना जी, आपके वकील भी ये बात कोर्ट को बता चुके हैं, लेकिन इस बात से ये सच तो नहीं बदल जाता कि रणवीर ने उस आदमी को रॉड से मारा था, जिसकी वजह से आज वो कोमा में है। आप खुद भी इस बात को कबूल कर चुकी हैं, राइट साधना जी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, साधना जी का यह मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था मिस्टर सिंघानिया? या इस हाँ के मतलब के लिए भी डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, या फिर आपको इससे भी बड़ा कोई और सबूत चाहिए? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। आखिर ये सच्चाई सामने आ ही गई कि मिस्टर रणवीर राजवंश ने राकेश गुप्ता को रॉड से मारा था। मेडिकल रिपोर्ट्स भी इस बात की गवाही देते हैं कि राकेश की सीरियस इंजरी की वजह रॉड की मार ही है। लिहाजा ये केस आईने की तरह साफ है योर ऑनर। मुकदमे का फैसला कल तक के लिए मुलतवी किया जाता है, मगर तब तक मिस्टर रणवीर को पुलिस हिरासत में रखा जाए। एंड द कोर्ट इज एडजर्न। क्या हुआ बेटा? हेलो वीनू जी, क्या हुआ कोर्ट में? क्या वीनू की बहू, क्या हुआ? क्या कहा वीनू ने? गई भैंस पानी में। आज केस करो तो बदल के आपका क्या कहना है? मिस्टर सिंघानिया प्लीज कुछ रागिनी, रागिनी, जी जी, जी जी, रागिनी, सादा जी आपने अभी अपने देवर के खिलाफ गवाही दी, आपको क्या लगता है इसका जी जी, क्या नतीजा निकलेगा? सादा जी आप हमें ये बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? देखिए कोई प्रेशर था आपके ऊपर? हमें अभी पता चला है कि रणवीर की वाइफ आपकी बहन है। आपको क्या लगता है कि आपका ये कदम आपके परिवार की छवि को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए प्लीज आप हमें कुछ बताइए, कुछ तो बोलिए सादा जी। मिस्टर सिंघानिया, अब हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
जब मेरे मशवरे के मुताबिक आप लोग चल नहीं सकते तो मशवरा मांगते क्यों है? मैंने कहा था, चेतावनी भी दी थी कि जैसा मैं कहूंगा वैसा नहीं होगा। तो मैं तो क्या, आपके बेटे को खुद भगवान नहीं बचा सकते। मेरा पूरा करियर चौपट हो जाएगा। आज तक मैं कोई केस नहीं हारा, लेकिन आपकी बहू की वजह से मैं पहली बार हारने वाला हूं। मिस्टर सिंघानिया, कोई रास्ता तो होगा। जी नहीं मिसेस राजवंश, एक आखिरी रास्ता था, लेकिन वहां आपकी बहू ने एक सच्चाई की दीवार खड़ी कर दी है। अगर हम जज साहब से बात करें तो? मिसेस राजवंश, जज और सोसाइटी के सेक्रेटरी में बहुत फर्क होता है। कोई भी जज कानून और सबूत के खिलाफ नहीं जा सकता, पर सबूत आपकी बहू ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गिफ्ट दे दिया है। मिस्टर सिंघानिया, प्लीज कुछ कीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए प्लीज। फैसला कल होने वाला है, लेकिन फैसला क्या होगा मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ। बताऊं? सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ। मिस्टर सिंघानिया, अगर आप कल केस हारते हैं तो आपकी पहली हार होगी, राइट? तो आपको क्या लगता है कल क्या होने वाला है? तो प्लीज सर जवाब दीजिए। मिस्टर सिंघानिया, मैम आप कुछ बोलिए। मैम आप तो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि आज आपका बेटा रिहा हो ही जाएगा। क्या आपको मालूम नहीं था कि आपकी बहू क्या गवाही देने वाली है? मिस्टर राघवन जवाब क्यों नहीं दे रही है? मिस्टर राघवन सर प्लीज। मिस्टर सिंघानिया कुछ तो कहिए आप। मिस्टर सिंघानिया कुछ तो कहिए आप। मिस्टर सिंघानिया आप तो कुछ कहिए प्लीज। मिस्टर सिंघानिया आप। अदालत की आज की कार्रवाई से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कल क्या फैसला होने वाला है। रणवीर राजवंश को सजा होने की पूरी संभावना है। गौरतलब बात यह है कि आज उनकी भाभी साधना ने उनके खिलाफ बयान दिया है, जिससे कि इस केस का रुख एकदम बदल गया है। मैं दर्शकों को बता दूं कि उनकी भाभी साधना उनकी पत्नी रागिनी की बहन लगती है। रागिनी क्या हुआ? रागिनी रागिनी कैसा महसूस कर रही हैं आप? प्लीज कोई सवाल नहीं। देखिए फोटोग्राफ मत खींचिए प्लीज। रागिनी 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 देखो रणवीर जी आए। ना ना रणवीर राजवंशी ना, यू कोरट है। हर इश्क करने का अखाड़ा ना है यू। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज मुझे मेरी बीवी से बात करने दीजिए एक बार। अरे जो भी बात करनी है ना इब हवालात में चल के कर लियो। चल रागिनी रागिनी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जीजी जीजी रणवीर जी रागिनी रागिनी जीजी अब तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है रागिनी की? ये आप क्या कह रहे हैं आलिक जी? वो मेरी बहन है। तो जब तुम गवाही दे रही थी तब तुम्हें अपना रिश्ता याद नहीं आया? देख लिया सब देख लिया कि कितना प्यार करती हो तुम अपनी बहन से। आलिक जी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।